बुलंदी पर पहुंच जाओ, जब साहब बाबू बन जाओ। सफलता के समंदर में अकेला टापू बन जाओ। पर कोई यार मिल जाए तो लिपट के, अरे रोना ना छूटे। पर कोई यार मिल जाए तो लिपट के, अरे रोना ना छूटे। चाहे जन्नत भी मिल जाए, दाल भात चोखा ना छूटे। और मुख्यमंत्री का काफिला रोकना हमको नहीं लगता है कि अगर हम ही चुने हैं तो हमको लगता है कि हम आसानी से मिल सकते हैं, रोक सकते हैं उनको। भोजपुरा मोड़ पे हम लोग जब पहुंचे तो वहाँ पूरा पुलिस एकदम, अब सीएम साहब हैं तो हाँ, पहले से कम 8-10 थाना वहाँ लगा था। उसके बाद से ये जितने भी सेना में के हैं वो भी सब वहाँ तैनात थे। तो उसके बाद से हम लोग गए तो पहले ही वो लोग हम लोगों को भाप चुके थे कि ये लोग कुछ करने वाला है। एकाएक जब काफिला आने लगा तो हम लोग एकाएक कूद पड़े उनके गाड़ी के आगे। कूद गए। हाँ, एकदम, मतलब वहाँ टर्निंग था और हल्का सा धीरे हुए थे और हम लोग ज्ञापन लेकर के ऐसे कर रहे हैं। तब तक पुलिस वाले, अब समझ लीजिए कि दुर्भाग्य कहा जाएगा कि हम लोग को नहीं मिलने दिया गया, लेकिन नीतीश कुमार जी गाड़ी का शीशा नीचे करके ये पूछे थे कि क्या मामला है। और पुलिस मुंह में हाथ लगा के जीप पकड़ कर कम से कम एक आदमी पे 100 ठो पुलिस भीड़ा था और उठा के जबरदस्ती 300-400 मीटर तक खसीटते ले गया। ये बात बताए कि हम लोग एक गोपालगंज में विश्वविद्यालय चाहते हैं, जिसके लिए हम लोग उनका काफिला रोके हैं। तो हमारा ज्ञापन गया वहां तक। अब पता नहीं उन तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, लेकिन हम लोग ज्ञापन अपना फिर आप हालत में गए। हाँ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का हम छात्र रहे हैं। अच्छा। और उस विश्वविद्यालय में एक बार बिहारियों का, माने अन्य प्रदेश के युवाओं का एडमिशन बंद कर दिया गया कि बाहर के लड़के आके यहाँ अराजकता फैलाते हैं। इलाहाबाद में जब विश्वविद्यालय है और यहाँ से हम लोगों को अराजकता कह के भगाया जा रहा है, अराजक तत्व कहा जा रहा है, तो क्यों ना हमारे जिले में रहता अगर विश्वविद्यालय, तो हमको नहीं कहता लोग। कोई इलाहाबाद में भी विश्वविद्यालय के लिए प्रयास किया होगा कि भाई यहाँ भी होना चाहिए, वैसे हम क्यों नहीं हम अपने गोपालगंज में प्रयास करें कि यहाँ भी एक विश्वविद्यालय हो। और इसीलिए हम लोग विश्वविद्यालय की आवाज विगत 2 वर्षों से उठा रहे हैं। अगर समस्या है जिले में, मतलब मान लीजिए हम अपने गोपालगंज को ले रहे हैं, तो गोपालगंज में बहुत नेता बने हैं। मतलब 75 साल देश को आजाद हुए हो गया, आज देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन आज तक किसी नेता ने यह जरूरी नहीं समझा है कि गोपालगंज में सांप काट लेने पे गोरखपुर नहीं जाना चाहिए। कोई नेता ये जरूरी नहीं समझा कि हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को गोपालगंज में ही भविष्य सुनिश्चित हो, इसके लिए काम करना चाहिए। उससे हमारा भविष्य सुनिश्चित होगा। गोपालगंज में हमको कहीं दूसरे राज्य में जा करके वहां गाली नहीं सुनना पड़ेगा, दूसरे राज्य के सामने हमको असामाजिक तत्व नहीं समझा जाएगा। हम अपने ठाठ से गोपालगंज में रहेंगे, अपने बिहार में रहेंगे और बिहार को बेहतर करेंगे। हम जब बिहार में पढ़ेंगे, बिहार में ही हमको रोजगार मिलेगा, बिहार में ही सब कुछ मिलेगा, तो हम बिहार को न बदलेंगे अपने। नीतीश कुमार का काफिला गोपालगंज से गुजर रहा था और उसके बाद 4 लड़के जाकर नीतीश कुमार के काफिले को रोक लेते हैं। रोकने वाले का सबसे जो मुख्य सदस्य था उसका नाम है विपुल चौबे। गोपालगंज में एक दल है जिसका नाम है हुंकार दल। उसके संस्थापक विपुल चौबे ने जब नीतीश कुमार को रोका था तो मुझे खबर मिली थी कि इनको जेल ले जाया गया, बाद में छोड़ दिया गया। उसके बाद गोपालगंज उपचुनाव कवर करने जब हम गए तो हमको मालूम पड़ा कि यूनिवर्सिटी चिल्लाने वाला अगर कोई लड़का है तो उसका नाम विपुल चौबे है। उसके बाद कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे नेता हैं जो कह रहे हैं कि हाँ, गोपालगंज के बच्चे 3 साल का ग्रेजुएशन 6 साल में कर रहे हैं, इसीलिए इस एरिया के लिए जहां 20-25-30 लाख की आबादी है, एक यूनिवर्सिटी तो बनता है। और उसके बाद जब विपुल चौबे पटना आए तो हमको लगा कि विपुल चौबे से बात करनी चाहिए। पहले वो किस्सा हम बहुत, मतलब था कि एक फैसिनेशन होता है इस चीज को लेकर कि कैसे कोई मुख्यमंत्री को रोक देगा। मतलब एसपी साहब आते हैं तो लोग घर में भाग जाता है, मुख्यमंत्री की गाड़ी कैसे कोई रोक सकता है भाई। सबसे पहले जनता जंक्शन के दर्शकों का धन्यवाद रहेगा। और मुख्यमंत्री का काफिला रोकना हमको नहीं लगता है कि अगर हम ही चुने हैं तो हमको लगता है कि हम आसानी से मिल सकते हैं, रोक सकते हैं उनको। और सबसे पहले ये हुआ कि उनका हेलीकॉप्टर से आना था गोपालगंज में, तो बारिश के मौसम की वजह से उनको बाई रोड आना सुनिश्चित हुआ। तो हम लोग सुबह सुबह जब उठे तो ये पता चला कि वो बाई रोड आ रहे हैं। अच्छा। तो फिर हम लोग मतलब बहुत लड़कों को हम फोन किए, मतलब समझिए कि 100-200 लड़कों को हम फोन किए। अरे सुबह सुबह। हाँ।
कि एक आंदोलन, एक कार्यक्रम करना है, तो बोला सब क्या करना है, सब एक्साइटमेंट में आके बोले क्या करना है। तो हम जब भी जिससे बोले ना कि नीतीश कुमार जी को रोक करके ज्ञापन देना है सड़क पे, तो विश्वास मानिए कोई खड़ा नहीं हुआ, कोई नहीं हुआ, सिर्फ 4 लड़के साथ में खड़ा हुए। और उसके बाद से हम लोग तैयार व्यार हो करके, क्या पहने थे? नॉर्मल कुर्ता पैजामा वही, और तैयार हो करके हम लोग वहां से निकले और पहले ज्ञापन का फोटोकॉपी कराया, कम से कम 100-200 पन्ने का। अच्छा, ठीक है। और सबके हाथ में 50-50 ठो 20-20 ठो दे ज्ञापन हाथ में ले करके हम लोग पहुंचे भोजपुरवा मोड़ पे। भोजपुरवा मोड़ पे वहीं से हाँ, सीएम का काफिला गुजरना हाँ था। बिल्कुल, वहीं से अंदर सुभाष सिंह जी के घर जाना था। तो भोजपुरवा मोड़ पे हम लोग जब पहुंचे तो वहाँ पूरा पुलिस एकदम, ना, अब सीएम साहब हैं तो हाँ पहले से कम 8-10 थाना वहाँ लगा था। उसके बाद से ये जितने भी सेना में के हैं वो भी सब वहाँ तैनात थे। तो उसके बाद से हम लोग गए तो पहले ही वो लोग हम लोगों को भाप चुके थे तो कि ये लोग कुछ करने वाला है। तो पहले बातचीत हुआ पुलिस से कि अच्छा। वो लोग आके पूछे कि क्या है, बताइए क्या है, यहाँ रुकना अलाउ नहीं है। तो हम लोग बोले कि नहीं कुछ नहीं, बस देखना चाहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी हैं कैसे। अच्छा, आप लोग पुलिस को ये बोले? हाँ, अच्छा, कि हम लोग देखे नहीं है, तो हम लोग देखना चाहते हैं कि हमारे नेता हैं कैसे। हाँ, तो वो लोग बोला कि थोड़ा साइड में हट के खड़े रहो, देख लेना। जब आएंगे तो देख लेना। तो एकाएक जब काफिला आने लगा तो हम लोग एकाएक कूद पड़े उनके गाड़ी के आगे। कूद गए? हाँ एकदम, मतलब वहाँ टर्निंग था और हल्का सा धीरे हुए थे, उनका गाड़ी हल्का सा धीरे। बहुत सारा गाड़ी होता है, नीतीश कुमार गाड़ी सामने कूदे आप? हाँ बिल्कुल, चूंकि वो पहचान हो जाता है ना कि आगे 2 ठो जैमर की गाड़ी निकलेगी, उसके बाद मुख्यमंत्री जी रहेंगे। तो वो दिख गए और ऐसे हाथ हिलाते जा रहे थे, तब तक हम लोग उनके गाड़ी के आगे कूद गए। कूदने के बाद ये हुआ कि गाड़ी रुक गया और हम लोग ज्ञापन लेकर के ऐसे कर रहे हैं, तब तक पुलिस वाले, अब समझ लीजिए कि दुर्भाग्य कहा जाएगा कि हम लोग को नहीं मिलने दिया गया, लेकिन नीतीश कुमार जी गाड़ी का शीशा नीचे करके ये पूछे थे कि क्या मामला है। अच्छा, वो बोले कि क्या? हाँ बिल्कुल, ये हम अपने कान से सुने थे कि क्या मामला है। तब तक पुलिस मुंह में हाथ लगा के जीभ पकड़ लिया था सब। अब यही पे मजा आएगा। उसके बाद क्या हुआ? और पुलिस मुंह में हाथ लगा के जीभ पकड़ कर कम से कम एक आदमी पे 100 ठो पुलिस भीड़ा था और उठा के जबरदस्ती 300-400 मीटर तक घसीटते ले गया और उधर तक एकदम अंदर तक मोहल्ले में घुसा दिया गया हम लोगों को, जब तक काफिला निकल रहा था। तो उसके बाद से फिर हुआ कि नगर इंस्पेक्टर आए, एसपी, डीएम सब लोग पहुंचा और कहा कि गिरफ्तार करो इन लोगों को। गिरफ्तार करके हम लोगों को ले गया, हाजत में बंद किया गया और वहां पे डीएम साहब के द्वारा एक आदमी को भेजा गया कि क्या किस लिए लड़के रोके हैं, ये मुख्यमंत्री जी जानना चाहते हैं। तो हम लोग ज्ञापन लिए थे और ज्ञापन हम लोग दिए भी उनको और ये बात बताए कि हम लोग एक गोपालगंज में विश्वविद्यालय चाहते हैं, जिसके लिए हम लोग उनका काफिला रोके हैं। तो हमारा ज्ञापन गया वहां तक, अब पता नहीं उन तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, लेकिन हम लोग ज्ञापन अपना, फिर आप हाजत में गए? हाँ, हाजत में गए। लो लगभग 10-11 घंटा हम लोग उसमें पूछताछ हुआ एकदम। क्या पूछता है सब? कि पूरा पहले तो पूरा चेक किया गया कि कोई हथियार नहीं लेके गया है। अब हम लोग हथियार के तौर पर एक ज्ञापन लेकर के गए थे और उसके बाद से पूरा पूछताछ हुआ कि क्या मंशा था, क्यों रोका गया, तुमको नहीं पता था कि मुख्यमंत्री हैं, सूबे के मुख्यमंत्री हैं, तुम ऐसे रोक दिए सड़क में, बताओ, ये वो पूरा प्रशासन के द्वारा हम लोगों को बोला गया। उसके बाद से 2-3 लोगों का व्यवहार भी खराब रहा प्रशासन का, जैसे गाली दे देना कि ये सब गाली वाली देना। उसके बाद से हम लोग को लगभग 11 घंटा रखा गया। उसके बाद से ये कह के छोड़ दिया गया कि ऊपर से आदेश आया है कि आप लोगों को जेल नहीं भेजना है। तो हम लोग हाजत में ही 11 घंटा रह के 11 बजे रात को छूटे थे लोग हम लोग। चलिए, और ज्ञापन में अब जो था उस पर बात करते हैं। यूनिवर्सिटी, इस बार हम गोपालगंज चुनाव कवर करने गए थे, सब लोग, सब नेता से मिले, जो चुनाव लड़ा सबका इंटरव्यू लिए। सब लोग बोला कि अगर हम बन जाएंगे तो प्रयास करेंगे कि यूनिवर्सिटी बन जाए। यूनिवर्सिटी का मुद्दा आया कहाँ से? विपुल चौबे कैसे इसको खोज कर लाए और क्यों जरूरत लगा कि यूनिवर्सिटी? अब सब चिल्ला रहा है, कोई कह रहा है राजनीति हो रहा है, कोई कुछ कह रहा है, क्या बात है इसका? देखिए, सबसे पहले जब हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हम छात्र रहे हैं। अच्छा। और उस विश्वविद्यालय में एक बार बिहारियों का, माने अन्य प्रदेश के युवाओं का एडमिशन बंद कर दिया गया कि बाहर के लड़के आके यहाँ अराजकता फैलाते हैं। तो उस समय और सबसे पहला मेरा आंदोलन इलाहाबाद में वही था कि हम लोग पूरे 1300 बिहारी छात्रों को लेकर के वो महाविद्यालय में हम लोग आंदोलन किए थे। उसमें कई बार हम लोग जेल भी गए थे उस आंदोलन में। और वो आंदोलन इतना मतलब प्रभाव डाल दिया कि लगा कि यार इलाहाबाद में जब विश्वविद्यालय है और यहाँ से हम लोगों को अराजकता कह के भगाया जा रहा है, अराजक तत्व कहा जा रहा है, तो क्यों ना हमारे जिले में रहता अगर विश्वविद्यालय,
तो हमको नहीं कहता लोग। हम लोग वहाँ ठाठ से पढ़ते और वहीं अपने घर पे रहते हैं। तो ये सब सोच के लगा कि भाई अगर इलाहाबाद में विश्वविद्यालय हो सकता है तो कोई इलाहाबाद में भी विश्वविद्यालय के लिए प्रयास किया होगा कि भाई यहाँ भी होना चाहिए। वैसे हम क्यों नहीं हम अपने गोपालगंज में एक प्रयास करें कि यहाँ भी एक विश्वविद्यालय हो, और इसीलिए हम लोग विश्वविद्यालय की आवाज विगत 2 वर्षों से उठा रहे हैं। उसके लिए हम लोग गोपालगंज से पटना तक पदयात्रा भी कर चुके हैं। बिल्कुल। और नीतीश कुमार जी के घर के सामने हम लोग बैठे भी थे, लेकिन अफसोस कि वहां हम लोग को नहीं सुना गया, तो अंततः हम लोग रोके थे नीतीश कुमार को। यही रोकने का कारण भी यही है, क्योंकि घर पे गए थे तो कोई मिला नहीं। बिल्कुल। अब जब आप अपने घर पे नहीं मिलिएगा तो हम आपको सड़क पे रोकेंगे, क्या कि चुने हैं हम ही ना आपको, और वो ओहदा पे आपको बैठाएं, तो हम जाहिर सी बात है कि आप प्रधानमंत्री बन जाइए, लेकिन अगर हम वोट दे रहे हैं आपको तो हम मिलने का भी अधिकार रखते हैं। चलिए, ये विपुल चौबे का 2 किस्सा था। अब आते हैं विपुल चौबे के जीवन पर। विपुल चौबे गोपालगंज के एक लड़के हैं, हुंकार दल चलाते हैं, नेता बनना चाहते हैं। आज का नेता कैसा होना चाहिए विपुल? देखिए, जो सामाजिक बात करे, हमको लगता है कि देखिए अगर समस्या है जिले में, मतलब मान लीजिए हम अपने गोपालगंज को ले रहे हैं, तो गोपालगंज में बहुत नेता बने हैं। मतलब 75 साल देश को आजाद हुए हो गया, देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन आज तक तो किसी नेता ने ये जरूरी नहीं समझा है कि गोपालगंज में सांप काट लेने पे गोरखपुर नहीं जाना चाहिए। आज तक कोई नेता ये जरूरी नहीं समझा है कि बच्चे यहां से पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं और दर दर की ठोकर खाते हैं तो यहीं विश्वविद्यालय देना चाहिए। कोई नेता ये जरूरी नहीं समझा कि हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को गोपालगंज में ही भविष्य सुनिश्चित हो, इसके लिए काम करना चाहिए। कोई नेता ये जरूरी नहीं समझा है कि सासा मूसा का चीनी मिल बंद है, मीरगंज का चीनी मिल बंद है, और एक चीनी मिल से अप्रत्यक्ष रूप से 7 लाख लोग लाभान्वित होते हैं और उन सभी का रोजगार मार दिया गया है। कोई नेता ये जरूरी नहीं समझता है कि चीनी मिल को चालू करवा दिया जाए। कोई नेता ये जरूरी नहीं समझता है कि गोपालगंज रेलवे स्टेशन से दिल्ली, मुंबई या अन्य जगहों की ट्रेनें चलाई जाए, जिससे हम लोगों को गोरखपुर से जाकर के ट्रेन ना पकड़ना पड़े। तो इन सब चीजों को, अगर देखिए ये सब हमारी मूलभूत सुविधा है, जरूरत है इस चीज का, तो अगर इस चीज पे बात करना है तो हमको लगता है कि कहीं ना कहीं ये नेता का काम है और ऐसे हो सकता है। तो एक युवा नेता, मतलब आप जैसे गोपालगंज में संघर्ष कर रहे हैं, सीएम को रोक लिए, यूनिवर्सिटी बनवाना चाह रहे हैं, गोपालगंज चुनाव में खूब एक्टिव थे, खूब घूम रहे थे, बोल रहे थे कि उसको वोट दीजिएगा जो आपका कल्याण करे। तो उस हिसाब से एक युवा नेता अभी के मामले में कितना एग्जिस्ट कर सकता है? बहुत परेशानी है, पैसा, रुपया, टिकट मिलता है, उसको पास पैसा होता है, आदमी किस दौर से गुजरता है? देखिए, कहीं ना कहीं राजनीति व्यवसायीकरण हो गया है राजनीति का। हाँ, क्योंकि गोपालगंज में ही बहुत ऐसे प्रत्याशी थे जो 3 करोड़ 5 करोड़ में टिकट लिए थे। हमारे पास उतना क्षमता नहीं है, लेकिन हमारे पास है, और वो चीज है जो किसी गोपालगंज के या बिहार का कहे किसी नेता में नहीं है, वो है हमारा आवाज। और जिस आवाज के बलबूते पे हम आज स्टैंड ले रहे हैं कहीं भी, और कहीं भी समाज में खड़ा होकर हम बोलते हैं तो लोग हमको सुनता है। तो और हम क्या चाहते हैं गोपालगंज के लिए? हम चाहते हैं कि गोपालगंज में एक विश्वविद्यालय हो, उससे हमारा भविष्य सुनिश्चित होगा। गोपालगंज में हमको कहीं दूसरे राज्य में जा करके वहां गाली नहीं सुनना पड़ेगा, दूसरे राज्य के सामने हमको असामाजिक तत्व नहीं समझा जाएगा। हम अपने ठाठ से गोपालगंज में रहेंगे, अपने बिहार में रहेंगे और बिहार को बेहतर करेंगे। हम जब बिहार में पढ़ेंगे, बिहार में ही हमको रोजगार मिलेगा, बिहार में ही सब कुछ मिलेगा, तो हम बिहार को न बदलेंगे अपने। क्या जरूरत है हमको इलाहाबाद और दिल्ली जाने का? क्या जरूरत है हमारी बहनों को इलाहाबाद और दिल्ली जाने का? आज अब आपको एक और एग्जांपल देते हैं। जैसे कि गोपालगंज से नजदीक पड़ता है तमकुही, और वहां एक महाविद्यालय, यूपी का एक जगह है, वहां एक महाविद्यालय है। अब कहा जाता है कि वहां के 70% लड़के लड़कियां तमकुही से पढ़ाई कर रहा है सब। तो अब ये बताइए, और विगत कुछ दिन पहले 2 लड़की जा रही थी अपने पेरेंट्स के साथ एग्जाम देने, तो उन लोगों का एक्सीडेंट हो गया। तो फिर उसका जिम्मेदार कौन है? अगर गोपालगंज में यूनिवर्सिटी रहता तो वो जो बहनें जिनका एक्सीडेंट हुआ वो गोपालगंज में ही पढ़ती अपने, उन लोगों को ये सब दिन नहीं देखना पड़ता यूपी में जा करके। हम यूपी को बुरा नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम अपने बिहार को कहीं ना कहीं एकदम दुख के भावना से देख रहे हैं कि आज तक हमारे जिले में एक विश्वविद्यालय नहीं हो पाया, जिसके लिए हम लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। चलिए, बाकी अब हम लास्ट पड़ाव पर हैं। विपुल चौबे नीलोत्पल मृणाल का एक गाना गाते हैं, और वो गाना बहुत लंबा सा है, लेकिन 4 लाइन विपुल चौबे गाएंगे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जिक्र आया तो हमको याद आ गया। और होता क्या है कि जब नए नेताओं से आप मिलेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि इनके खून में कितने उबाल है। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लिए कहा जाता है कि एक बार इलाहाबाद का हवा, विश्वविद्यालय का हवा किसी को लग गया, तब वो चुंगी को भूल नहीं पाता है। चुंगी याद होगा आपको ना? बिल्कुल बिल्कुल। सुनाइए 4 लाइन। आखिरी का 4 लाइन सुनाते हैं। कि नीलोत्पल मृणाल जी का कहना है कि
बुलंदी पर पहुंच जाओ, जब साहब बाबू बन जाओ, सफलता के समंदर में अकेला टापू बन जाओ, पर कोई यार मिल जाए तो लिपट के, अरे रोना ना छूटे, पर कोई यार मिल जाए तो लिपट के, अरे रोना ना छूटे, चाहे जन्नत भी मिल जाए, दाल भात चोखा ना छूटे, चाहे जन्नत भी मिल जाए, दाल भात चोखा ना छूटे। तो चलिए, गोपालगंज के विपुल चौबे थे। विपुल चौबे नेता होना चाहते हैं। विपुल चौबे चाहते हैं कि गोपालगंज में एक अपना यूनिवर्सिटी हो, बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए जाना नहीं पड़े। बाकी विपुल चौबे वो लड़के हैं जिन्होंने सीएम साहब को रोका था। हमको बड़ा इस बात को लेकर फैंटेसी था कि आखिर कैसे कोई सीएम साहब को रोक देता है, ये हम जान लें। आपको कैसा लगा वीडियो, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। बाकी जनता नेक्शन देखते रहिए, हम आप तक ऐसे ही खबरों को, लोगों को आपके समक्ष पेश करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।